सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्र गौरव। जी हाँ, आपने ऐसे ही सुना, राष्ट्र गौरव। राष्ट्र गौरव के पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे। ठीक है, राष्ट्र गौरव पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे, यानी कि सिलेबस के बारे में देखेंगे। और ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है? ये बेसिकली जो हमारा है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सबसे पहले। ओके, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। इसके बाद डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ओके, इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके साथ साथ जो आर एम एल यानी राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी जो है, उसके लिए भी यह है। तो जो भी यूपी की यूनिवर्सिटी है या फिर अलग स्टेट के हैं, अलग स्टेट के नहीं बल्कि यूपी के स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, इसमें राष्ट्र गौरव का सिलेबस है। राष्ट्र गौरव एक सब्जेक्ट है कंपल्सरी नॉन ग्रेडिएट, तो उनके लिए यह वीडियो है। क्योंकि मतलब इसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, सेम का सेम सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी का भी रहेगा, चाहे आप सिद्धार्थ से हो, चाहे डीडीयू से हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो। ओके, तो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। और एक और बात, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से कौन कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं हम लोग आगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिकली आप लोग को बता दूं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है ना, ये बेसिकली 3 पार्टों में डिवाइड है, यानी कि इसके 3 खंड होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है राष्ट्र गौरव। दूसरा होता है हमारा पर्यावरण। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है मानवाधिकार। मानवाधिकार, ये 3 चीज़ें इसमें होती है। तो राष्ट्र गौरव में से लगभग 30-35 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, 30-35 क्वेश्चन इसमें पर्यावरण में आ जाते हैं, 30 क्वेश्चन मानवाधिकार में आ जाते हैं। तो 3 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, तीनों का इक्वल इक्वल में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र गौरव के बारे में सिलेबस देख लेते हैं। तो राष्ट्र गौरव में आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या होती है, उसके घटक क्या होते हैं। इसके बाद राष्ट्र गौरव से अभिप्राय क्या है, अवधारणा एवं मूल घटक क्या क्या हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था। ओके, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, इधर से आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को बैग नहीं लेगा। ये नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट आपको पासिंग नंबर ही लेकर आना पड़ता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में 33 नंबर आपको लेकर आना पड़ता है, तो आप इसमें पास ही माने जाते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे इसमें भी फेल हो जाते हैं, 33 नंबर भी नहीं ले पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आप लोग को जो सिलेबस प्रोवाइड करूँगा इसके माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो आप लोग आराम से पास कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद राज्य व्यवस्था, राजतंत्र एवं गणतंत्र, प्राचीन भारतीय समाज संरचना तथा सामाजिक मूल्य। इसके बाद संस्कृति, संस्कृति की अवधारणा क्या है एवं इसका स्वरूप क्या है। प्राचीन भारत के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया। साहित्य के बारे में हो गया। ठीक है, भारतीय संगीत एवं कलाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ परंपराएं कौन कौन सी है, स्वरूप एवं इसका उदाहरण क्या क्या है। भारत के भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके बारे में। इसके बाद संक्षिप्त परिचय इसके बारे में। ठीक है, भक्ति आंदोलन का संक्षिप्त परिचय, भारतीय अंक, वैदिक गणित एवं जियोमिति। ठीक है, इसमें आप लोग को जैसे दशमलव का खोज कब हुआ था, शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो इस सब चीज़ें इसमें हैं। इसके साथ प्राचीन भारत में विज्ञान, इसके साथ साथ प्राचीन भारत विज्ञान में इसमें धातु विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, और इसके साथ साथ भारतीय सैन्य इकाइयाँ। इसके बाद सामान्य परिचय, जैसे महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ था, युद्ध पद्धति को हुआ, जैसे बाबर का युद्ध कब लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ तराई का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। इसके बाद आधुनिक राष्ट्र, राज्य तथा राष्ट्र गौरव के घटक कौन कौन से हैं। इतना से हमारा सिलेबस खाली राष्ट्र गौरव है, इसके अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। खाली राष्ट्र गौरव में जितना दिया खाली बस उतना ही पढ़ के आपको जाना है। इसके साथ साथ इस आपके इन्वायरमेंटल से सवाल आते हैं, जैसे पर्यावरण का डिफिनेशंस से सवाल आ जाएगा कि पर्टिकुलर डिफिनेशन दे देगा तो उससे पूछेगा कि ये किसने दिया था डिफिनेशन, या फिर ये कहेगा कि पर्यावरण से आशय क्या है। ठीक है, ऐसे सवाल देता है। पर्यावरण की जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या क्या है, प्राकृतिक वन स्रोत क्या क्या है, वन का स्रोत कौन कौन से है, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन कौन से हैं, ऐसे सवाल पूछता है। खनिज का स्रोत कौन कौन से हैं, किस राज्य में अधिक खनिज पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, इस्पात कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, लोहा कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, खाद्य स्रोत के बारे में पूछ लेगा।
ठीक है। इसके बाद ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछ लेगा कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, कौन गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये सब सवाल पूछता है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछेगा, जैसे जल प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसे सवाल पूछिएगा। ठीक है। वायु प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, वायु प्रदूषण होता क्या है, वायु प्रदूषण किसके द्वारा किससे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे सवाल जाता है। प्रदूषण के बाद नाभिकीय रासायनिक एवं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में पूछ सकता है। भारतीय साहित्य एवं परंपराओं में पर्यावरण जागरूकता बोध तथा उसके उदाहरण के बारे में पूछेगा। वैश्विक तापीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग से सवाल भाई बहुत ज़्यादा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके जरूर बनते हैं। इसके साथ तथा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक अध्ययन, कारण तथा प्रभाव, यहाँ से सवाल भी आते हैं। ठीक है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं, लगभग मैं आपको 500 सवाल ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको 100% मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें 80 प्लस तो आराम से वहां से सवाल आपको बच जाएंगे। ठीक है, ये मेरा गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कमेंट में आप लोग खाली यस लिखिएगा, या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर प्लीज़ बना दीजिए। ठीक है, तो मैं अब बना दूंगा। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो है वो है मानवाधिकार अध्ययन। तो मानवाधिकार से सवाल आते हैं, जैसे विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ, भारत में कब हुआ, मानवाधिकार के लिए राइट किसके पास है, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पर किसके पास है राइट। ठीक है, तो ऐसे सवाल आता है। अर्थ हो गया, धारणा हो गया, पाश्चात्य हो गया, भारतीय विचारों का ऐतिहासिक विवरण हो गया। इसके बाद राइट के बारे में देखिए, यहाँ पर राइट के बारे में मूल अधिकार कौन कौन से, तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और इसके तत्व जो होते हैं। इसके बाद जो हमारा इसका अधिनियम आया था 1993, सामान्य परिचय इसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, सामान्य परिचय एवं कार्य पद्धतियाँ, मानवाधिकार एवं निर्बल वर्ग, जैसे स्त्री हो गया, शिशु हो गया, वृद्ध हो गया, एवं विकास के मानवाधिकार। तो ऐसे सवाल पूछते हैं। परीक्षा का स्वरूप क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें 3 खंड होते हैं। 3 खंड ऐसे नहीं कि पहला खंड ऐसे लिखेगा, पहला खंड है दूसरा खंड है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबके इसमें लिखा रहेगा कि मतलब ऐसे पार्टिकुलर में दे देगा, कोई पहला मानवाधिकार देगा या फिर राष्ट्र गौरव दे देगा, ऐसे में कोई भी रीअरेंज टाइप में होता है, मतलब सवाल इधर उधर हो सकते हैं। इसमें राष्ट्र गौरव के 40 सवाल, पर्यावरण के कितने सवाल, पर्यावरण मानवाधिकार के 30 सवाल पूछेंगे, 30 60 और 40 100 100 सवाल हो जाएंगे। और इसके समय जो दिया गया है वो लगभग 1 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, आई थिंक, हाँ 2 घंटे का पेपर होता है। स्नातक स्तर पर से कला हो गया, विज्ञान हो गया, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग के जो प्रत्येक विद्यार्थी हैं, इनके लिए सेम का सेम मतलब सिलेबस रहेगा, और इनका जो अध्ययन है ये अनिवार्य है। बेसिकली इसमें बता दिएगा कि ये अनिवार्य है। ठीक है, जो भी कुछ है इसमें 33% नंबर लेकर आना इसमें कंपलसरी होता है। तो जो भी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं इसका पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो होते हैं उसके बारे में बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके यस या फिर प्लीज़ बना दीजिए, तो मैं तुरंत बना दूंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।